अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो, कसकाय, केडो आले, के मनाचो, एंड वेलकम टू बिग बॉस शुक्रवार का वार, powered by Tresemme, special partner Chins the Szechuan chutney, makeup partner Mike Lam, and taste partner Priya Gold Hunk. से करेंगे सबका स्वागत। पूरे हफ्ते की तरह आज भी हॉरर जारी रहेगा। केन के लिए, घर वालों के लिए, ऑब्वियसली मजा आएगा, आज मजा आएगा, मजा आएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर वापस आकर। पिछले हफ्ते ड्यू टू वन मच्छर मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। बट करण जौहर ने शॉर्ट नोटिस पर आकर यहाँ का सिचुएशन हैंडल कर लिया, तो करण थैंक यू वेरी मच छर। एक हफ्ते के लिए क्या चला गया, देख रहा हूँ कि घर में हर कोई बावला हो गया, इतना कुछ बदल गया, कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पर सिस्टम। देखिए बट मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। किया मेरी देखो। I'm sorry. It's not okay. I lost out because of you. I will get you so much chocolates. I don't want chocolates, Shah. It's World about the best task. chocolates. It's not about chocolates. It's about the task. You're not understanding. It's about standing by me, right next to me when I need you the most. You're not there. And then you're going and telling Nimrit in front of me that you're my first priority. You'll always be my first priority in the kitchen. Even there, dancing in joy for her success. That's not what I want in life, Shah. No. You've taken the entire thing very wrong. But right now, it's starting the day. फ्रूट्स रखे हैं, खराब हो रहे हैं। जो रखता है देखते भी नहीं है ये टीना, ये लोग ही अंग्रेज लोग ही रखते हैं। That stupid अर्चना, उसको लगता है कि झगड़ा करो तो ही इंसान इस घर में रुक सकता है, तो फिर यहाँ पे वही जीता जो हर हफ्ते या हर दिन झगड़ते हैं। That is not the concept of Big Boss. और मुझे ये भी पता है कि मैं आज कहीं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज अगर आज मैं चली गई तो बात ही क्या है। मैं टीना दत्ता हूँ, शालीन भानोत। I've created a brand name for myself. और ये सब चिंटू मिंटू पिंटू के लिए मैं अपना नाम नहीं खराब करूँगी। वो फैक्ट है ना। तुमको क्या लगता है ये सौंदर्य से पहले मैं जाऊँगी? जो 5 मिलियन फॉलोअर्स खरीद के रखी है सोशल मीडिया पे और कमेंट्स आते हैं 25 और 28, मैं सबकी चिट्ठियाँ ना निकाल के आई हूँ। मैं बस मुंह नहीं खोलती हूँ कि इस घर में अगर कोई मुझे हर्ट कर सकता है वो सिर्फ तुम हो। तुमने कल वो करके दिखाया। जी नहीं। अब मैं तुमको मौका नहीं दूंगी मुझे हर्ट करने का। Now you see, you want me to be a real, I'll be a real you also. Yeah. Yeah, and never give you the chance to hurt me ever again. And never have expectations from you. Mark my words. सर आपने जब खोला था तो उसमें 3 थे या 2 थे? 2 थे ना? हाँ, एक अब्दू और मेरा। 2 खाए इन्होंने। मैंने बोला 2 खाए। अब्दू और मेरा खाया मैंने। अब अब्दू नहीं खाएगा, राइट? नहीं। अरे तो वैसे भी कम आए हैं। कम नहीं आता कुछ भी चीज। तुमने क्रॉसन खाया अब्दू? अभी तक नहीं खाया। One you eat? You eaten? यार मैं साजिद जी, पता है मुझे पसंद नहीं है साजिद जी का ये सब तरीका। क्या किया उन्होंने? 2 खा लिए और अब्दू कह रहा अब्दू का खाया है मैंने कहा अब्दू खाएगा, कह रहा नहीं, उसने मना कर दिया। You said no, I'm not eating. मेरे को तो अभी मैंने देखा भी नहीं है ब्रेकफास्ट। तो तुम्हारा भी गायब है फिर। सर मेरा ऑलरेडी अब्दू eaten croissant. अच्छा? Why you told me? पहले आपको पूछना चाहिए ना अब्दू से। वो उसका डिशेस है, वो ऑब्वियसली वो खाएगा। मैंने अब्दू को पूछा। नहीं पूछा। He said no. गलती होगी फिर मैं तेको एक दे देता हूँ क्रॉसॉन। सर कहाँ से दोगे बताओ ना? किसी से लेके दे देता हूँ। कौन देगा? मैं लेके देता हूँ, मेरी गारंटी बस देखो। सर नहीं सर, मैं प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना खाएं बेटा। और अगर किसी का खाते हैं तो आप प्लीज उसको पूछें। अरे उसमें नाम लिखा था।
उसने Property of अर्चना? खा चुका ना वो बोल उसको रहा है। पूछा मैंने, मैं उसको वो पूछा। मना कर रहा है। अच्छा, कह रहा तुझे- नहीं, आई लव क्रॉसॉन। अच्छा एक सेकंड, तेरे को चाहिए, मैं तेरे को दिला देता हूँ, चिल्ला मत। नहीं छोड़िए सर, रहने दो। नहीं शिव, अभी नहीं, मूड ठीक नहीं। शिव मेरे को एक क्रॉसो दे, पड़ा है क्या? हाँ मैं दे देता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। यार पता है मैं वेट करती हूँ, पता है इसी का ही वेट करती हूँ, ये 1 हफ्ते से वेट करती हूँ मैं। नहीं रहने दो, मैं नहीं खा रही। नहीं करते, ये हमारा दे रहा हूँ। मैं झगड़ा नहीं कर रही, मैं ये चाहती किसने हूँ। लिया मुझे बता, तू पूरे मैं घर ये में चाहती क्यों हूँ घूम कि रही है? सब लोग अपना अपना खाएं। अरे मैंने अब्दू से लिया, अगर वो ना बोल रहा है मैं अभी उसको पूछ लूंगा, ले ले तेरा क्रॉसो। नहीं सर वो बात नहीं है सर, अब्दू तो मना कर रहा है ना। तेरा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं झूठा हूँ, मैं 2 खा लिए बस, ये ले। तू क्यों पूरे घर को ये करती है? नहीं नहीं बात वो नहीं है यार, पता है क्या होता है, 1 हफ्ते से इंतजार करता है इंसान। ये ले बेटा। वो क्या पिछली बात बार कर रही नहीं है? मिला तो हमने ये किया क्या? एज किया क्या? पिछली बार भी मेरे हो को गया नहीं ना? मिला था, एज शांत किया हो क्या जा, हम लोग ने? किसने जाएगी? तो सुनो ना, झगड़े करने का रहता मेरा क्या? क्रॉसो आ गया। की नहीं बात है, अगर तुमको नहीं मिला तो तुम बात करो ना। किससे बात बात करो? करो? किससे बात जैसे करो? मैं सबसे पूछ रही हूँ कि तू मेरा झगड़ा काम कर रही है? कोई देने को तैयार नहीं था मुझे, अभी तो मैं दे दिया पूछ ना? रही थी। अब तो दिया ना सर के बोलने पे। अरे तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरा क्रोसॉन हम चुराएंगे? पागल, मेरा मत छेड़ना, मैं किसी की चीज नहीं अरे छेड़ती। पर मेरा इसमें मत तेरा नाम लिखा था। अरे तेरा नाम लिखा है क्या? वो दिख नहीं रहा, मेरा नाम चल, लिखा हुआ है। इसको ना क्रोसॉन की इसको बात हो रही है ना? पड़ता हाँ तो 1 2 3 यानी एक बंदे का है, फिर अरे तो हमने कहाँ मना किया है भाई? अपना अपना खाओ। हैं? हाँ। मैंने लाइफ में कभी किसी का कुछ खाया? कल पराठा बनाया अपने यहाँ से लाई घी, किसी का घी तक नहीं लिया मैंने। एक रोटी पड़ी थी, मेरा मन कर रहा था पराठा बनाने का, पर मैंने नहीं लिया। मैं ऐसी खुददार लड़की हूँ। ए अब्दू कम हियर, कम हियर। इसने भी पलटी पलटी। I asked you, you're eating croissant. You said no, bro. I ate your croissant. No, I thought I'm not eating anda. Yeah, you said I'm not eating croissant. No, I'm thinking you in there have more. I'm thinking you eat this. अबे It's fine. यार, lost in communication. I asked you about your croissant. You said no. और ठीक है ना, एक ना मेरा croissant- का है ना, एक क्या? मेरे को नहीं खाना, खा वो नहीं, वो किरकिर पे से वो रोटरी पे। देखा आपने, कमाल है ना। आज ही का सीन देख लीजिए। हमने घर वालों से पूछा कि उनके हिसाब से किन घर वालों को इस घर में गार्डियन की जरूरत है, जो हर वक्त उनकी उंगली पकड़े, उन्हें आगे चलाए, उन्हें गेम समझाए। देखना चाहते हो कि इन्होंने किन किन को चुना? देखिए, मेरे लिए अब्दू पहला नाम है। ऑब्वियसली उसे भाषा समझ में नहीं आती है तो थोड़ा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है, और कहीं ना कहीं फर्स्ट डे से मैं इसके गार्डियन की तरह ही हूँ। इसको थोड़ा ख्याल रखना, नाश्ता वाश्ता, जबकि सबसे घुल मिलता है, बट थोड़ा सा इवन मुझे गार्डियन वाली फीलिंग आती। दूसरा नाम मेरे लिए है सुम्बुल, क्योंकि मुझे लगता है कि सुम्बुल भी है तो 18 साल की, 19 साल की, शी इज़ एन एडल्ट, बट उसे भी गार्डियन की जरूरत पड़ती है कभी ना कभी। वो भी थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती है। अब्दू Sumbul, Ankit. For Sumbul needs like every time become sitting alone, become sad. For this, one person coming like talking with her, teaching like this, making for this. Bro Ankit, Priyanka every time bro Priyanka talking, bro Ankit every time teaching this. मेरे को लगता प्रियंका और सुम्बुल। प्रियंका इसलिए सबको लगता है कि गलत है अंकित को, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादातर आइडियाज अंकित है। और सुम्बुल मेरे को ऐसा लगता लाइक उसको ज़रूरत पड़ती, मतलब लाइक मुझे भी सैड रहती, ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती वो गार्डन करने के लिए। सुम्बुल और अंकित। सुम्बुल का मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि अभी उनको क्या करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। और दूसरा मेरा अंकित जी हैं, क्योंकि वो कितनी बार भी हम देखते हैं कि इस बार वो बोल जाएंगे, बट वो बोलते नहीं है, उनकी जगह फिर प्रियंका ही बोलती है, तो हमें लगता है कि शायद वो उनको गाइड कर रही है प्रियंका। मेरा नाम सुम्बुल और अंकित है। सुम्बुल इसीलिए कि फर्स्ट डे आई तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, उसके बाद कभी शालीन तो फिर कभी प्रियंका, अभी उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत गिरती है, और कभी स्टैंड लेते समय वो खुद नहीं ले पाती है, अगर तो उसके बीच में फिर अपना मुद्दा रखेगी, खुद अपना मुद्दा खुद से स्टार्ट नहीं करेगी। और अंकित इसीलिए कि अंकित अभी कल परसों भी जब वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करना था तब अंकित आया बात करने, पर उसके बाद अंकित 5 या 10 सेकंड के बाद चुप हो गया। उन्हें मुद्दा रखना था या मुद्दा उठाना था, वो पूरा प्रियंका ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकित उसके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं करता। स्टैन और सुम्बुल रीज़न, जब
स्टैन अकेले होते हैं, उनसे बातें होती है तो डिफरेंट बातें होती हैं, और जब वो बाकी लोगों के साथ होते हैं और जब वो निकल के आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि और लोग उनको गाइड कर रहे हैं। सुम्बुल ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है, बार बार उसको कोई ना कोई चाहिए होता है जो उसको समझा सके, वापस ट्रैक पे ला सके। अब्दू और सुम्बुल, अब्दू का रीज़न यही है एक्चुअली क्योंकि वो ज़्यादातर बात नॉर्मली ट्रांसलेट में समझाना उनको पड़ता है काफ़ी चीज़ों में, जैसे वो उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं साजिद जी, प्लस वो कुछ चीज़ें जो उनके खुद कॉल नहीं ले पाते हैं दूसरे ले लेते हैं, वो लेना भी चाहें तो कोई और ले लेता है, तो ऑफ कोर्स उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। और जो दूसरे नाम है वो है सुम्बुल, वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अपने बातें खुल के नहीं रख पाती हैं, वो थोड़ी सी तो दबी रहती हैं, ये चीज़ मैंने उनमें देखी है। सुम्बुल स्टैन, सुम्बुल इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को अपना बनाना चाहती हैं पर प्रॉपर बनाना नहीं चाहती, और वो उसकी सुन लेती हैं फिर कंफ्यूज हो जाती है, फिर दूसरे की सुन लेती है उसकी कंफ्यूज हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उनको प्रॉपरली गाइड करे और वो उनकी बात समझे, मतलब एटलीस्ट उसकी बात समझे जिसको वो मानती हैं, और अपना गेम खेले, नहीं तो फिर अपना अकेले खेले। और स्टैंड इसलिए कुर्सी वाला हुआ था, लोग रहते हैं, मंडली इनकी रहती है, तो ये अपनी मंडली की बात मानते हैं, खुद का डिसीजन नहीं होता है, जो मंडली बोलती है वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड जो पहले स्टैंड आया था वो कहीं अभी मिसिंग है। मेरे दो नाम हैं सुम्बुल और स्टैन। सुम्बुल इसलिए क्योंकि वो अलग इंसान बन के सामने आ रही हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, बट उनको खुलने में समय लग रहा है, जिसमें एक परसेप्शन बन गया उनके लिए कि वो ऑलवेज डिपेंडेंट हैं, उनका से नहीं है। स्टैन इसलिए क्योंकि बहुत मुझे लगता है उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफ़ी मतलब अपफ्रंट है। मैं चाहती हूँ कि वो और स्ट्रांगली उस चीज़ को बाहर निकालें। सुम्बुल और अंकित, सुम्बुल इसलिए क्योंकि उनके कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें उसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है और किसी बार नहीं पड़ती ज़रूरत, तो वो इसी में कन्फ्यूजन रहती है, तो उससे पोर्ट्रे ये होता है कि उनको हर टॉपिक में सकती है। अंकित इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को अंदर रखते हैं, इस वजह से वो ऐसा लगता है कि प्रियंका उनके बिहाफ पे बोल रही है, तो आगे चल के अगर आप अपने पॉइंट और फॉरवर्ड रखेंगे खुद से, तो आई थिंक वो कन्फ्यूजन भी सबकी दूर हो जाएगी। मेरे दो नाम हैं अब्दू और स्टैन। अब्दू इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स अब्दू को लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनको किसी की ज़रूरत पड़ती है उनको समझाने के लिए। स्टैन इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टैन खुद का स्टैंड नहीं रख पाते हैं, और जब ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप्स में लड़ाई होती है, तब वो बीच में से घुस के आते हैं, नहीं तो मैंने उनको पर्टिकुलर अकेले खुद का स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है, तो मुझे लगता है उनको किसी की ज़रूरत पड़ती है। मेरे जो दो नाम हैं वो है अंकित और सुम्बुल। अंकित इसलिए क्योंकि जब उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन हो तो उनकी पर्सनालिटी वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब घर के मुद्दों की बात आती है तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ किसी और की आवाज़ के नीचे या पीछे दब जाती है, तो वो इतना खुलकर नहीं आता। मेरा दूसरा नाम है सुम्बुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार वो अपने लिए खड़ी होती हैं, लेकिन कई बार वो दूसरों का सहारा लेकर आगे आती हैं, तो वो समझ नहीं आता कि क्या वो खुद के लिए खड़ी हो सकती हैं या नहीं। मेरे दो नाम हैं अब्दू और अंकित। अब्दू इसीलिए बिकॉज ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज़ अ बिगेस्ट इशू, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग चलाता है, लेकिन कभी कभी वो शिव और साजिद भाई की बातें सुन के अपने डिसीजंस लेते हैं, या वो लोग जो बोल रहे हैं उनको देखने के बाद अपना डिसीजंस देते हैं। सो आई थिंक इसके लिए वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स साजिद सर उनकी ख्याल रखते हैं या जो भी है, सो हर चीज़ में उनको किसी की ज़रूरत होती है। एंड अंकित, जब मैं वन ऑन वन उनसे बात करती हूँ, ही इज़ वेरी शार्प और उनका बहुत ज़्यादा ब्रेन्स है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी कभी दब जाते हैं, अपने आप को खुल के अपना पॉइंट्स नहीं रखते, और उनके बिहाफ पे प्रियंका रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रियंका नहीं होती तो शायद अंकित का गेम इस घर में, इस बिग बॉस हाउस में कुछ और ही होता और अलग रूप देखने को मिलता अंकित का। मेरे दो नाम अब्दू हैं और अंकित है। अब्दू फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर है, एंड साजिद भाई बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, और यही आई थिंक इसीलिए वो आज खुल भी रहा है, आज वो पॉजिटिवली चीज़ों को समझता है और इस गेम को भी बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, अदरवाइज वो नहीं समझ पाता। सो दैट इज़ अ गार्डियन दैट ही नीड्स इट फॉर दिस गेम। दूसरा नाम अंकित है। ये बात मुझे भी लगता है कि अंकित एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ही इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रांग,
और उनका जो ओपिनियन है वो बहुत लीनियर और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट फॉर वट एवर रीजन्स, क्योंकि शायद प्रियंका को लगता है या बाकियों को लगता होगा कि शो में मसाले की ज़रूरत है या कुछ भी है, तो वो एंड बिकॉज आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो जाती है तो वो ओवर हो जाते हैं। और लेकिन अगर वो ऐसा ना करें, भले ही ऊंची आवाज़ में बात ना करें, तो एज एन इंडिपेंडेंट आई थिंक ही विल बी मच बेटर एंड मच स्ट्रॉन्गर एज अ कंटेस्टेंट। तो आई थिंक वोट्स के हिसाब से अंकित या सुम्बुल। अंकित एंड सुम्बुल अडल्ट्स हैं, ये बच्चे नहीं हैं, लेकिन गार्डियन चाहिए इनको। थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा। आइए कर ही लेते अंदर जाकर। सॉरी दिवाली पर आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन हर एपिसोड देख लिया मैंने। सो आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर हैप्पी टू सी मी। थैंक गॉड कि मैं दिवाली पे नहीं आया, क्योंकि दिवाली पे मैं आप लोगों का दिवाला निकाल देता। सुम्बुल का, अर्चना का, गौरी स्पेशली आपका। हाँ जी सर। हंस रही हो आप? क्या हो Sorry, क्या sir. गया था आपको? आपसे आपको खुद को ये बिहेवियर जो आपका था एक्सेप्टेड था? नहीं सर। फिर जब आपको खुद को नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, आपको ऐसा कैसे लगता है कि एक्सेप्ट होगा? सर गुस्से या में पता आपको नहीं ऐसा चला। लगा कि ये फॉर्मेट है इस शो का, आपको दिखने के लिए ये सब करना पड़ता है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि एक इस घर के ऐसा सदस्य है जिसने अभी तक के कोई झूठा रिश्ता, कोई झूठा झगड़ा कुछ नहीं किया है उसने। जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो जो लेके आया था बाहर से, वो अभी तक के उसी पर्सनैलिटी में चल रहा है। नाम बताओगे उसका? अब्दू। जी हाँ, तो आपको अब्दू से सबको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? यस सर। सबसे छोटा है ये और सबसे समझदार है ये। Very proud of you, Abdu. Thank you so much. Thank you. Very proud of Thank you. you so much. And Abdu, this credit goes to you, goes to your parents, goes to your family, goes to everyone. Thank you so much. Thank you so much. Especially to you, Abdu. तो आज आप लोगों से कहा गया कि दो ऐसे सदस्यों को चुने जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको गाइडेंस और गार्डियन की ज़रूरत है, और आप लोगों ने नाम लिया अंकित का और सुम्बुल का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिस पर मुझे ताज्जुब हो रहा है कि 5 लोगों को इस घर में ऐसा लगा कि अब्दू ऑफ ऑल पीपल, अब्दू को गार्डियन की ज़रूरत है। एक अकेला आदमी है इस घर के अंदर जो इस पूरे घर का गार्डियन है। हर फोकस अब्दू पर है, हर राइट चीज अब्दू करता है, इंटरटेन अब्दू करता है, इमोशनल कनेक्ट अब्दू का है। कोई बेफजूल का झगड़ा अब्दू का नहीं है, कोई बेफजूल की बातें अब्दू की नहीं है। जो ये सोचते हैं कि अब्दू को गाइडेंस की ज़रूरत है, दिमाग में ये बात गांठ बांध लो कि उसको नहीं, आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है और गार्डियंस की ज़रूरत है। अब्दू को नॉमिनेट करने के बाद हर कोई अब्दू को एडवाइस दे रहा था। अर्चना ये समझा रही थी कि तुम्हारा एंग्री साइड दिखाओ। ये अर्चना है आपकी स्ट्रैटेजी, ये आपको फॉर्मेट से ऐसा लगता है जो आपने पहले के बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को देखा है, वो आपको ऐसा, जी हाँ, वो आपको ऐसा लगता है कि ये करोगी तो आप नोटिस होगी। लेकिन अब्दू ने आपकी राय नहीं मानी। थैंक गॉड अब्दू कि आप बहुत सही जा, जैसी आपकी पर्सनालिटी है
हिंदुस्तान को आपको वैसे ही देखना है. इंडिया wants to see you just the way you are, Abdu. Thank you so much. Thank you so much. Good, Thank you so bad, crying, however you are, smiling, loving. They want to see Abdu. They love Abdu. Thank you so much. Thank you so much, sir. I love all my friends. I love India. I love Salman Bhai. जब अब्दू को अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने होते हैं तो वो अपनी लिमिटेड वोकैबुलरी के अंदर क्लियरली एक्सप्रेस करता है. खुश होता है तो उसके चेहरे पे दिखता है, नाराज होता है तो पता चलता है, दुखी होता है तो दिखाई देता है. जैसे कि जब साजिद से वो खुश नहीं था कि अंकित को सेव किया और निमृत को नहीं नॉमिनेशंस में, तो अब्दू की नाराजगी नजर आई. वो अर्चना की रॉन्ग नसीहत से भी खुश नहीं था तो अड़ा रहा अपनी बात पर. सुम्बुल के डिसीजन से भी खुश नहीं था, उसने क्लियरली ये बात एक्सप्रेस की. Am I right, Abdu? Yes, sir. You went what your heart said to do, what your mind said to do. You did not listen to anyone. Okay, sir. And they think that you need guardian, they need guardian. Yes, yes, sir. तो हमें तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस घर में गार्डियन की जरूरत दो लोगों को है. एक उसे जो गार्डियन लेके इस घर में आया और दूसरा उसे जो पिछले 4 हफ्तों से गार्डियन की तलाश में घूम रही है. और खुशी की बात यह है कि ये वही 2 लोग हैं जिनको आपने चुना और उन 2 कुर्सियों पर बिठाया, यानी कि अंकित और सुम्बुल, जो बाहर की गार्डियंस की बात नहीं सुन रहे, वो अंदर की गार्डियंस की बातें क्यों सुनेगी और क्या गाइडेंस मिलेगी इनको अंदर. सुम्बुल के फादर आए थे, गाइड करके चले गए, वो उनके असली गार्डियन है, पिता हैं. सुम्बुल ने उनकी बात नहीं मानी तो इन घर वालों की क्या मानेंगे. अंकित, आप लेते हो राय मशवरा अपने घर से, घर वालों से? नहीं सर. और इनको ऐसा लगता है कि आपको इस घर के अंदर गाइडेंस की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं सर. चलिए इस पे तो आएंगे हम. अंकित, सुम्बुल तो यहाँ से बड़ी बड़ी बातें करके गई इसी मन से कि मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. ऐसा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा मुझे. अभी देखो, सेम उम्र का अब्दू भी है और सेम उम्र की सुम्बुल भी है, लेकिन है कि नहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क. चलो सुम्बुल, मुझे एक बात बताओ, आप कितने हफ्ते हो गए आपको इस घर में? ये 4था हफ्ता है. और इस घर में आपने क्या किया अभी तक के? आपका रेलेवेंस क्या है आज टू डेट? अभी तक के आपका इस घर में रेलेवेंस क्या है, प्रेजेंस क्या है आपकी? अभी तक कुछ नहीं है. आपके मुंह से सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि मैंने ये किया, मैंने दिल दिया, मैंने लव किया, मैंने फ्रेंडशिप बढ़ाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं हर्ट हो जाती हूँ, मैं ये, मैं. यहाँ पर नोबडी केयर्स सुम्बुल कि मैंने ये किया, मैंने दोस्ती निभाई. Who gives a shit? शालीन ने भी नहीं कहा आपसे ये कि मुझे जरूरत नहीं थी, तुम आई हो दोस्ती करने के लिए. मैंने बोला था क्या मैंने बोला था कि मुझे दोस्ती करो तुम? नहीं बोला ना उसने. हर चीज को जब तुम गलत थी तुमने शालीन के ऊपर थोपी है. चलो मैं ही गलत हूं. व्हाट इज दिस एटीट्यूड? चलो मुझसे बात नहीं करना, चलो मैं ही दूर चली जाऊंगी, मैंने इतना किया है. ये तो एक बड़ा ही अजीब सा मामला होगा यहाँ पर कि आप इस घर के अंदर दिख नहीं रही हो, लेकिन लोगों की बातों में आपका जिक्र हो रहा है. मिसाल बन गई हैं आप ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने सौंदर्या को कहते हुए सुना है कि निमृत सुम्बुल बन रही थी. किससे कहा? गौतम से कहा. सौंदर्या, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आप ही बताइए. सर, ये मैंने इस रेफरेंस में कहा था कि जब करण सर आए थे और उन्होंने कहा था कि निमृत जो है वो गौतम की शैडो में खो रही थी कहीं ना कहीं, तो मैंने उसी रेफरेंस में कहा था क्योंकि सुम्बुल के लिए ये कहा जा रहा था कि वो शालीन
के साथ और उनकी शैडो में कहीं ना कहीं खो रही थी। उनका शालीन के साथ एक दोस्ती ढूंढना, एक रिलेटेबिलिटी ढूंढने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को खो रही थी। तो उस रेफरेंस में मैंने कहा था कि निमृत क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर करण सर ने ये बात बोली है, जिसके लिए मेरा और गौतम का एक आर्ग्यूमेंट भी चल रहा था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है कि अगर निमृत खुद एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और क्यों अगर ऐसा बोला जा रहा है। मैंने उसको कभी नहीं बोला है कि तुम मेरी शैडो बनो, या अगर ये हो रहा है तो निमृत को खुद समझना चाहिए, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि आपने और प्रियंका ने भी बहुत सारी कोशिशें की कि सुंबुल को अपने शैडो में ले लेने की, अपने छत्र छाया में ले लेने की कोशिश की? नहीं तो हमें मेरा तो नहीं तो फिर हमें ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? इन दिनों सुंबुल शालीन के शैडो में या किसी और को पकड़ लिया उन्होंने? नहीं निकली है पूरा, अभी भी कहीं ना कहीं वो रिलेटेबिलिटी ढूंढ रहे हैं शालीन के अंदर ही। सुंबुल, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में आप मिसाल बनी हुई हो फॉर समबडी जो पीछे पड़ी रहती है, टैग अलोंग करती है, रोती रहती है, शिकायतें करती रहती है कि वाकई में सुंबुल आप ये हो या आपको खुद को ये आपका साइड पहली बार देखने को मिला है। आपको पता है आप कैसे दिखाई दे रही हो? ये देख लो, देखा आपने बैकग्राउंड में नाचती हुई जो गई हैं, वो फिर से आएंगी। देखिए ये तो सामने से निकली है, लेकिन आप उतनी दूर दिखाई देती हो। दिखाऊं मैं आपको कि आप घर में कैसे नजर आ रही हो? खड़ी हो जाइए जरा। ये जो लिविंग एरिया का सोफा है उसके थोड़ा पीछे चले जाइए। और आपके बेडरूम की चलिए बेडरूम के पैसे में चले जाइए आप। पूरा एपिसोड वहीं से करना है आपको? नहीं सर। और वो चप्पल क्या कर रहा है वहां पर उल्टा? पता नहीं सर। किसका चप्पल है? निमृत। वाई इज योर चप्पल लाइंग उल्टा? सॉरी सर, वो हाँ, आप आ गए थे, मैं हील्स पहन। सर मैं आ जाऊँ वापस? अब आप सब देख रहे हो, और ऐसे ही थ्रू आउट हर एपिसोड के अंदर सुंबुल पीछे नजर आती हुई दिखती है। अब आपसे पूछता हूं मैं, सुंबुल जी, पूरा एपिसोड वहीं से करना है आपको? वहीं खड़ी रहोगी या आओगी? आगे। तो ये जो मैं कह रहा हूं आप लोगों से अभी, क्या कह रहा हूं? ताकि आप बेटर देखो, ताकि आप चेंज हो जाओ, ताकि आप शो जीतो, आपके बढ़ावे के लिए कर रहा हूं जी, ना ही कि आपको नीचे दबाने के लिए। बेसिकली ट्राइंग टू वेक यू अप। 4 हफ्ते हो चुके हैं और बहुत ही जल्द 4 महीने हो जाएंगे। अब आपको वहां तक रहना है, पहुंचना है आप सबको, या हर हफ्ते निकलते जाना है? द वीकेस्ट विल लीव, एवरी शुड बी देयर टिल द एंड। लेकिन यहां पर एक बंदा ऐसा है जिसको इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनका नाम है मिस्टर अंकित गुप्ता। गुप्ता जी, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, मैं प्रियंका से कुछ पूछना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत है तो पूछ सकता हूं मैं? जी सर, ऑफ कोर्स। ये जो प्रियंका अंकित गुप्ता जी को सम्मानित किया गया है इस कुर्सी पर बैठाकर, इन घर वालों को क्यों लगता है कि इनको गार्डियन की जरूरत है? सर, सेम शिकायत एक्चुअली मेरी भी है इस चीज़ में कि मैं हमेशा अंकित को कहती हूँ कि अपनी आवाज़ उठा अगर तेरे को कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो। और क्योंकि ऐसा होता है कि मैं अपने मुद्दे हमेशा उठा देती हूँ तो इन सबको लगता है कि मैं उनको गाइड करती हूँ या उनकी चीज़ें बोलती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मैंने कभी उसका कुछ भी मैटर में ऐसे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। हाँ, हम डिस्कस कर लेते हैं एज फ्रेंड्स,
बट हाँ जो चीज़ घर वालों को भी लगती है और मुझे भी लगती है वो यही है कि अगर वो कोई भी चीज़ उसे गलत लग रही है या सही नहीं लग रही है या कुछ भी चीज़ में आवाज़ उठानी है तो वो थोड़े से आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो सोचते हैं कि शांति से भी काम हो सकता है। और इससे पहले आप ही ने बिग बॉस से कहा था कि अंकित अंदर से फ्रॉम विद इन डीप डाउन इनसाइड इज वेरी स्ट्रांग। हमें कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली सर, माई पॉइंट इज दैट मैंने उसको ये चीज़ कही। प्रियंका देखो, ये शो के हो गए ये 16वां सीजन। अब मुझे बताओ आप कि हमारे पास ऐसा कोई जो हमेशा आप कहते हो ना कि पता नहीं क्या दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं, हमने हर सीजन में ये देखा है कि आई डोंट नो व्हाट दे शोइंग, या तो मुझे दिखाई नहीं। अगर आप कुछ करोगे तो दिखाई दोगे, जो भी आप करोगे तो दिखाई दोगे। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि आप रो रही हो और हमने आपको हंसते हुए दिखा दिया, आप झगड़ा कर रहे हो और हमने आपको प्यार करते हुए दिखा दिया। ये तो है ही नहीं टेक्नोलॉजी। जो आप करोगी वो छपेगा। एक कैमरा नहीं, यहाँ पे 150 कैमराएं हैं, करेक्ट? लेकिन जो इनके अंदर है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि सोनोग्राफी कर दे भाई, एंडोस्कोपी कर दे, हम सोनोग्राफी करें, एक्सरे निकालें ताकि पता चले इनके अंदर क्या है। चलिए आप ही बता दीजिए कि इनके अंदर 5 ऐसे कौन से गुण हैं जो कि कभी ना कभी बाहर आएंगे या कभी नहीं बाहर आएंगे। या तो कट शॉट में यही बोल दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं यही एक गुण है उनका, क्योंकि हमको तो यही दिख रहे हैं। अब अंदर कुछ भी हो सकते हैं, बताइए फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बताइए। सर एक गुण मैं वैसे इनका बताती हूँ कि कई चीज़ें मैं थोड़ा सा जैसे हाइपर हो जाती हूँ, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद मैं समझ नहीं पाती, बट उस टाइम पर ये मुझे वो चीज़ समझने में हेल्प कर देते क्योंकि इनका नेचर ही इतना काम है। तो ये एक गुण है जो एक्चुअली मुझे भी काफ़ी हेल्प करता है। और बाकी इसका नेचर जो है सर वो ये काम ना, ये काम ये यहाँ पर किसी काम का नहीं है, एक और काम है, अब्दू काम है ना, लेकिन उसका काम काम का है, उसका काम काम आ रहा है यहाँ पर जी। और अब्दू अंकित से ज्यादा काम है कि नहीं? है। चलो अंकित, यू आर अ स्मार्ट मैन, ओके, आप कोई बेवकूफ नहीं हो, ओके, आपकी चलो ये पर्सनालिटी चलो मान लिया, लेकिन आपको पता है कि शो में आए हो? आपको पता है कि क्यों आए हो? तो ये पहले क्लियर कर देते हैं, आप कौन से शो में हो? बिग बॉस। बिग बॉस में। इस शो में आप क्यों आए हो? शो जीतने। शो जीतने? जी सर। हाँ, इसी में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। चलिए अभी तक के 4 हफ्तों में आपने ऐसा क्या कर लिया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप शो जीतोगे? चलो बताओ मुझे। चलो गाइस, ये अगर फाइनल हफ्ता था और आप सब यहां पर थे, कितने लोग हाथ उठाते हैं कि अंकित जीतता है शो अगर आज फिनाले होता? एक आदमी भी हाथ नहीं उठाएगा। अंकित खुद नहीं हाथ उठा रहा है। तो अंकित मुझे स्ट्रैटेजी समझाओ। सर एक्चुअली कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बैर, किसी को आपसे कोई खतरा नहीं, किसी के झमेले में नहीं पड़ना, पेड़ के नीचे सोते रहना है, इररिलेवेंट बने रहना है, तो क्या आपका नंबर आया ही नहीं नॉमिनेशन में? अंडर द रेडार चल रहे हो। लेकिन ये खतरनाक पोजीशन है अंकित। ये आपको ऐसा लगता है कि शायद अगर ये स्ट्रैटेजी है या आपको इंटरेस्ट नहीं है, निकाल दो मुझे, या डजंट मैटर, कलर्स फेस हूं, यहां से निकल के एक और कलर्स का शो मिल जाएगा। कंफर्ट जोन में चल रहे हो अंकित। अगर नहीं करना था तो सीधा नहीं था। अगर कन्विंस हो गए हो, डिसीजन आपका था। क्या आपको गन पॉइंट पे रखा गया? आपको किडनैप किया गया? क्या आपको आके बोला कि फेवर कर दो प्लीज, पैसे मत लेना? हर चीज आपके हिसाब से गई क्योंकि आपने फाइनल डिसीजन आपका था कि मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करूंगा। अब जब आपने ये डिसीजन ले लिया है करने का, जब आपको पता है शो का फॉर्मेट क्या है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि कोई झगड़े करें, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि बदतमीजियां करें आप, मैं ये कुछ नहीं कह रहा, बट ये आपका काम है।
आपको इस घर के अंदर कुछ चीजें गलत होती हुई दिखती हैं? जी सर। फॉर एग्जाम्पल चलिए बताइए, लास्ट हफ्ते क्या क्या गलत हुआ? सर लास्ट हफ्ते अभी परसों के टास्क में जो कैप्टनसी टास्क था उसमें जब शिव कुर्सी पे बैठे थे तो निमृत को पहले सबसे पहले बुलाया गया था और वो राशन छोड़ के आई थी। आपने ये पॉइंट रेज किया? सर मैं डिस्कशन का पार्ट था बट पॉइंट रेज नहीं किया। अभी तक के आपने कितने ऐसे पॉइंट्स को जो आपके ज़मीर को, जो आपकी सोच को गवारा नहीं थे, जो गलत हो रहा था इस घर के अंदर? ये घर आपका भी तो है, इस घर का माहौल कुछ लोगों की वजह से खराब हो रहा है। आप इस घर के अंदर हो और आप इस घर के पार्ट ही नहीं हो, सदस्य ही नहीं हो, फैमिली मेंबर ही नहीं हो, ये हो सकता है क्या? इस घर में रह रहे हो आप, ऐसे कितने पॉइंट्स आपने छोड़े हैं और ऐसे कितने पॉइंट्स के ऊपर आपने स्टैंड लिया है? सभी को वेल लेफ्ट कर दिया आपने। अपने को क्या लेना देना अगर गलत जा going, everyone can see them going wrong, but Ankit, they can see you also going wrong by not telling them. ये ऐसा यहां पर लगेगा अंकित कि ये भाड़ में गए, ये गलत जा रहे, गलत जा रहे, गलत जाने दो, मुझे इनके बीच में नहीं आना। They are doing wrong, let them do wrong. But then if you see something, your own family member doing wrong, भाई या friends, आप उनको करेक्ट नहीं करोगे? या अगर आप गलत जा रहे हो तो वो आपको करेक्ट नहीं करेंगे? तो दिस इज द सेम प्रिंसिपल ऑफ दिस हाउस। कि अगर आपको पता है, 100% पता है कि आप सही हो, उस वक्त नहीं समझेगी या समझेगा, लेकिन कुछ समय के बाद तो उसके ये बात समझ में आएगी या आएगा कि नहीं अंकित सही बोल रहा था। वाई आर वी नॉट सीइंग दैट साइड ऑफ यू? चलो ये धीरज देख लिया हमने, ये पेशेंस देख लिया हमने, अब ये क्या पेशेंस है? So work wise, this is not okay. Personality wise, not okay at all, because अगर आप कुछ देख रहे हो इस घर के अंदर गलत होते हुए, जैसे मैं आता हूं यहां पर, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं कि नहीं? सुम्बुल को करेक्ट किया कि नहीं मैंने? क्यों? आप बुरा मान जाओ बेशक, लेकिन इवेंचुअली ये तो आपके लिए ही तो है। अब मुझे बताओ कि प्रियंका आपकी दोस्त है, गुड फ्रेंड्स हैं आप, प्रियंका के लिए आपने कौन सा स्टैंड लिया, कब स्टैंड लिया और कहां लिया? सर कैप्टनसी टास्क में जो शिव और प्रियंका के बीच में हुआ था। 4 हफ्तों में आपने एक स्टैंड लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अंकित, यू हैव टू फेवर योर फ्रेंड। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ना। चलो अगर प्रियंका गलत जाती है, उस वक्त आपने प्रियंका का साइड ले लिया, साइड में लेके आए, ऐसे नो आई एम टेकिंग योर साइड बट यू आर रॉन्ग। And if she's right, then stand by her. प्रियंका, आपने नोटिस किया है ये? जी सर। इनका स्टैंड लेना या ना लेना आपके प्रति? सर इनफैक्ट मैंने खुद ये बात कही हुई है जो आपने अभी कही है कि अगर मैं तुझे कभी भी गलत दिखती हूँ ना, तुम मुझे भी बोल दे, पर बोल। ये आपको कुछ बोलने से प्रॉब्लम है क्या अंकित? वैसे ही ये लाइफ में कम बोलते। चलो आई कैन अंडरस्टैंड अंकित, ऊपर वाले ने हर एक को अलग बनाया है, शायद आपको ऐसा बनाया है, लेकिन आप इस घर के अंदर आए हो, आप अपने लिमिट के अंदर अपनी पर्सनैलिटी तो दिखा सकते हो ना। आप सुलझे हुए हो, समझदार हो, एजुकेटेड हो, ढेर सारा काम किया आपने, बड़े ही सक्सेसफुल हो, आपकी सोच अच्छी चलती, लेकिन वो आ क्यों नहीं रही भाई? और फिर जो लोग प्रियंका के अगेंस्ट जाते हैं, आप उन्हीं के साथ बैठकर चिल करते हो। फिर अगर मेरे भाई का या मेरे दोस्त का झगड़ा